हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम करें दोस्तों डेली पुलिस एग्जाम के लिए डेली पुलिस माह फाइनल सीरीज। मैथ्स में हमारा टारगेट है 23 या 24 डेज 24 चैप्टर। ठीक है, टोटल 23 चैप्टर बनते हैं। अभी है लास्ट चैप्टर। ठीक है, हमारा टारगेट था 23 या 24 डेज एंड 23 या 24 चैप्टर। टोटल चैप्टर दोस्तों 23 बनते हैं। और इस वीडियो में 23 चैप्टर्स में वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे हम मिसलेनियस के। मतलब कि चैप्टर वाइज तो हम 22 चैप्टर तो आप कवर करवा ही चुके हैं। इसमें मिसलेनियस का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन दोस्तों इलॉजिकली, जिसके कोई हाथ नहीं है पैर नहीं है, कहीं से भी कोई से चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया बीच में। ठीक है, कोई किसी का वो नहीं है। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से हटके हैं, कुछ ही क्वेश्चन पूछे, उस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, राम श्याम घनश्याम के पास 32, 46, 50 रुपए हैं। उनकी मां ने उन्हें समान राशि के लिए कहा ताकि उनके पास मौजूद धन निरंतर अनुपात में रहे। उनमें से प्रत्येक से ली गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनकी मां ने उन्हें समान राशि देने के लिए कहा दोस्तों। ठीक है, और उनका जो धन होना चाहिए समान अनुपात में होना चाहिए। अब यहां से एक के पास 32 है, 32 माइनस एक्स लिए मान लो इससे, और इससे 46 माइनस एक्स लिए समान अनुपात होना चाहिए। इससे मान लो 1 से 50। ये यहाँ पे देखो ए बी तीन बंदे हैं दोस्तों, तो यहाँ आएगा फिर 46 माइनस एक्स, जैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करते हैं। और यहाँ आएगा 50 माइनस एक्स। अब एक तो ऑप्शन है कि ऑप्शन से वैल्यू उठाओ, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में देखोगे सारी वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो आप इसको ऐसे ही सोल्व करने की कोशिश करोगे। अब देखो 32 से गुना करेंगे 50 की दोस्तों 1600 होगा, माइनस के 32 एक्स, और माइनस के दोस्तों 50 एक्स, तो माइनस के कितना होगा 82 एक्स, और यहाँ पे प्लस के एक्स स्क्र, प्लस के एक्स स्क्र बराबर किसके होगा। अब 46 गुना 46 करेंगे, 46 46 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 4 का में 4 का स्क्वायर कर देते हैं 16। अब जितना 50 में से 4 का 25 में से 50 का हाफ 25 में से उतना ही माइनस कर दो, तो इसका स्क्वायर आएगा 21 16, माइनस 46 एक्स आएगा। ठीक है, और फिर माइनस 46 एक्स माइनस 92 एक्स होगा, और प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे ये आएगा हमारे पास, उस साइड लेके जाएंगे इसको, तो 10 एक्स आएगा। और यहाँ पे 1600 माइनस करेंगे, इसमें से 21, 16 में से 1600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 516, 21 5 16। ठीक है, सॉरी 16 5 21, तो 516 आएगा, बराबर है 10 एक्स की। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 51.6, 51.6 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, एक कमरे में कुछ बच्चे और कुछ बेंच है। एक कमरे में दोस्तों कुछ बच्चे कुछ बेंच हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 5 बच्चे बैठते हैं, प्रत्येक बेंच पे दोस्तों 5 बच्चे बैठते हैं, तो दो बच्चों के लिए बैठने के लिए कोई बेंच नहीं होगी। यदि प्रत्येक बेंच पे 6 बच्चे बैठते हैं तो एक बेंच खाली रहती है, तो बच्चों की संख्या और बेंचों की संख्या का योगफल क्या है। कहते हैं दोस्तों लड़कों की संख्या एक्स है और बेंचों की संख्या वाई है। बॉयज की संख्या क्या है, एक्स है, और बेंच की संख्या क्या है, ये है वाई। अब कहते हैं यदि प्रत्येक बेंच पर 5 बच्चे बैठते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रत्येक बेंच पर 5, तो दो बच्चों के लिए कोई भी बेंच नहीं होगा। दो बच्चों के बैठने के लिए कोई बेंच नहीं होगी। टोटल बच्चे कितने माने थे हमने एक्स। एक्स में से दोस्तों प्रत्येक बेंच पे कितने बैठते हैं आप कहेंगे, बेंच की संख्या वाई है और प्रत्येक बेंच पे 5 बच्चे बैठते हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 वाई। और कहता है दो बच्चे बच जाएंगे फिर भी बिना बेंच के। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी। अब कहते हैं प्रत्येक बेंच पर 6 बच्चे बैठते हैं। अगर प्रत्येक बेंच पे दोस्तों कितने बच्चे बैठते हैं, 6 बच्चे बैठते हैं। ठीक है जी, तो बेंच खाली रहती है कितनी, एक। तो एक बेंच दोस्तों क्या रहती है, खाली रहती है। देखो एक बेंच खाली कैसे करेंगे आप, अब प्रत्येक बेंच पे 6 बच्चे बैठेंगे, तो आपको बेंच की संख्या निकालनी है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, बेंच की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लड़कों को डिवाइड कर देंगे इससे, जितने एक बेंच पे बैठते हैं तो इतने नंबर ऑफ बेंच आएंगे।
ठीक है, और टोटल बेंच में से माइनस कर देंगे, तो ये क्या आएगी, एक बेंच खाली बचेगी। दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब आपको निकालनी है इनका दोनों का योग एक्स प्लस वाई की वैल्यू में निकालनी है। तो यहाँ पे देखो 6y माइनस एक्स, 6y माइनस एक्स बराबर आएगा 6 के, ठीक है, बराबर है 6 के। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, इनको ऐड किया, ठीक है, देखो -5y प्लस 6y, तो y बचेगा, -x प्लस x कैंसिल आउट, तो 6 और 2 8 दोस्तों। y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 8 आई। y की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो x की 8 × 5 = 40, x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 42 आएगी। और दोनों का सम बताना है, 42 और 8 50 होगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 50 मीटर से हरा देता है, और 600 मीटर की दौड़ में श्याम घनश्याम को 40 मीटर से हरा देता है। 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा। तो वो दोस्तों 800 मीटर की दौड़ में राम श्याम को कितना हरा देता है, 50 मीटर से हरा देता है। मतलब कि राम और श्याम है ये, ठीक है, ये मान लो राम है, ये श्याम है। अब राम 800 दौड़ता है, ठीक है, राम श्याम को 50 मीटर, तो श्याम कितना दौड़ता है दोस्तों, 50 मीटर से हराएगा, 750 दौड़ता है उसी टाइम में। और 600 मीटर की दौड़ में श्याम घनश्याम को 40 मीटर से हरा देता है। अब 600 मीटर की दौड़ है, ठीक है, मतलब कि हराता कौन है, श्याम घनश्याम को, तो श्याम दोस्तों 600 दौड़ेगा, तो घनश्याम को जी मान लेते हैं, तो ये कितना दौड़ेगा, ये दौड़ेगा जी 40 कम इससे, मतलब कि 560। यहाँ पे, ठीक है, ये कहते हो इनकी स्पीड का रेशियो आएगा, या सेम इंटरवल में जितना ये डिस्टेंस कवर करते हैं वो रेशियो आएगा। अब देखो, अब अगर कैंसिल आउट करते हैं, सेम बना दो, इसको दोस्तों 3000 बनाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, और इसको करेंगे 5 से, तो आर की वैल्यू ये 32 होगा, और ये होगा 3000, और ये होगा दोस्तों 56 × 5, या 560 × 5। अब सभी कैंसिल आउट कर दो, जीरो से जीरो, ठीक है, तो 320। अब उसके बाद 4 पे और कैंसिल आउट कर दो, 4 पे काटेंगे 14 आएगा, तो ये आएगा 70। 4 पे काटेंगे दोस्तों, 4 पे काटा 25, ये 75 आया, और 4 पे काटा यहाँ राम के लिए, 4 × 8 = 80 आया। अब 5 से कैंसिल आउट होता है ये, 5 पे 16 आएगा, 5 पे 15 आएगा, कितना आएगा 15, और 5 पे आएगा 14। अब राम कहते हैं 400 मीटर दौड़ेगा, तो घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा, मतलब 16 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 400, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू बटे 16। घनश्याम कितना दौड़ेगा दोस्तों, ठीक है, घनश्याम दौड़ेगा, घनश्याम की वैल्यू है 14 यूनिट, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 50/2 मतलब 25, 25 × 14 करना है, तो 25 का डबल 50 का आधा कर दो, 7 पंजे 35, 350। तो ये 350 दौड़ेगा, जब राम कितना दौड़ेगा, 400 दौड़ेगा, तो कितने मीटर से रहेगा, 50 मीटर से। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, मिसेस शर्मा अपनी बड़ी बेटी के लिए 7.35 मीटर कपड़ा खरीदी, छोटी बेटी के लिए 6.75 मीटर, और अपने पति के लिए 8.57 मीटर, और अपने लिए 7.83 मीटर कपड़ा खरीदी। उन्होंने कुल कितने ड्रेस मटेरियल मीटर में खरीदा, ठीक है, टोटल बताना है दोस्तों, सभी को ऐड कर दो। तो टोटल बताने के लिए आप देखो, टोटल क्या आएगा, 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 7 दोस्तों 28। 28 तो ये हो गया, मतलब 28 प्लस ही आंसर आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन तो बार हो गया। अब आपको जोड़ना है दोस्तों 75.75, पॉइंट बाद में लगा देंगे, 75 + 35, 35 75, ठीक है, ये दोनों हो गए 57 और 83। तो ये जोड़ो, 5 दूनी 10, और 7 17 और 3 20 की जीरो, एक कैरी, 7 और 1 8 और 3 11 और 5 16 और 8, दोस्तों 16 और 8 कितना होगा, 24 होगा, बटे में 100 है, 2.4। तो 2 पॉइंट कितना आएगा, देखो 5, 5 और 5 10, और 3 10 और 7 17 और 3 20 की जीरो, एक कैरी, 7 और 1 8 और 3 11 और 5 16 और 8 24, 20 की, यहाँ पे देखो 20 की जीरो, दो कैरी था यहाँ पे, ठीक है,
तो 7 और 9 और 3 12 5 17 और 8 दोस्तों 25। तो 25/250 करेंगे, 2.5 और इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 30.5। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5। पूर्ण रूप से जल से भरे एक पात्र का वजन 16.5 किलोग्राम है। ठीक है जी। पात्र का एक चौथाई भाग भरा है तो इसका वजन 5.25 किलोग्राम होता है। तो खाली पात्र का वजन ज्ञात कीजिए। सेम टाइप से दोस्तों मान लेते हैं, इसका भार है जो पात्र का, और इसका खाली पात्र का मान लेते हैं एक्स है, और इसका दोस्तों क्या है, वाई है। जब दोनों चीज होती है तो कितना होता है, 16.5 कहते हैं। अब जब कहते हैं पात्र का एक चौथाई भाग भरा हुआ है जल से, मतलब एक्स में वाई का कितना है, 1/4 भाग भरा हुआ है, तो इसका वजन दोस्तों कितना होता है, 5.25 होता है। ठीक है, तो आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू। यहाँ से देखो 4x प्लस वाई, और 4 से इसकी गुना करेंगे, इसका डबल करेंगे तो 5.25 का, तो क्या आएगा 10.5, 10.5 का डबल करेंगे 21 आएगा। ठीक है, ये आया 21 के बराबर। अब यहाँ से y माइनस कर दो। ठीक है, ये वाली वैल्यू y इक्वेशन इसमें से ये माइनस कर दो, तो 4x - 3x बराबर होगा किसके, 21 माइनस यहाँ पे 16 और 5 21 होता है, तो ये आएगा 4.5। ठीक है, तो 3 पे काटेंगे तो ये आएगा x की वैल्यू आएगी 1.5। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। पात्र का वजन कितना होगा, खाली पात्र का वजन 1.5 kg।